लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट। नमस्कार, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर हिसार लोकसभा क्षेत्र की सीट के लिए हम चुनावी विश्लेषण लेकर आपके सामने आए हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा के अंदर हिसार लोकसभा सीट इस वक्त सबसे हॉट सीट बन चुकी है। हिसार से भाजपा की टिकट पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे IAS अफसर बृजेंद्र सिंह की टिकट की घोषणा के साथ ही हिसार का चुनावी पारा एकदम से बढ़ गया है। अब इस सीट की लड़ाई तीन राजनीतिक पार्टियों की ना होकर तीन राजनीतिक घरानों के बीच होती नजर आ रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि हिसार की सीट इन तीन राजनीतिक घरानों का राजनीतिक भविष्य तय कर सकती है। वैसे तो हिसार सीट से अब तक सिर्फ भाजपा का प्रत्याशी घोषित किया गया है, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस की सीट पर भजनलाल परिवार की तरफ से कुलदीप बिश्नोई या उनके बेटे भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ेंगे। कुलदीप अपने बेटे भव्य को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन भाजपा के उम्मीदवार की घोषणा के बाद बने जातिगत समीकरणों को देखें तो पार्टी कुलदीप को ही चुनाव लड़वाकर इस सीट पर अपना कब्जा करना चाहेगी। वहीं दूसरी तरफ वर्तमान सांसद दुष्यंत चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर जीतकर देश के सबसे युवा सांसद बने थे, लेकिन इस बार वह इनेलो से अलग हो चुके हैं। अपनी नई पार्टी जननायक जनता पार्टी की टिकट पर खुद दुष्यंत का ये चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है, और अगर वो खुद चुनाव नहीं लड़े तो उनकी मां नैना चौटाला या भाई दिग्विजय यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। इस प्रकार हिसार सीट का चुनावी रण किसी पार्टी के बीच न होकर स्वर्गीय भजनलाल, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल और केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के राजनीतिक परिवारों के बीच का चुनावी रण होगा। हिसार सीट के इतिहास की बात करें तो इस सीट पर अब तक 7 बार कांग्रेस, 2 बार इंडियन नेशनल लोकदल, 2 बार हरियाणा जनहित कांग्रेस BL, एक बार सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय लोकदल, जनता पार्टी सेक्युलर, जनता दल, हरियाणा विकास पार्टी व हरियाणा लोकदल राष्ट्रीय पार्टी से नेता जीतकर सांसद बन चुके हैं। अगर राजनीतिक नेताओं की बात करें तो हिसार सीट से सबसे ज़्यादा 3 बार जयप्रकाश सांसद बने हैं। इस सीट का इतिहास यह रहा है कि जो भी व्यक्ति दोबारा सांसद बना है वह अपनी पहले वाली पार्टी के बजाय किसी दूसरी पार्टी की सीट पर जीता है। ऐसे ही मनीराम बागड़ी व सुरेंद्र बरवाला 2 बार सांसद चुने गए हैं। इसके अलावा अंचित राम, ठाकुरदास भार्गव, R किशन, मनीराम गोदारा, इंद्र सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह, नारायण सिंह, भजनलाल और उनकी मौत के बाद उपचुनाव में कुलदीप बिश्नोई जीतकर एक बार सांसद बन रहे हैं। वर्तमान सांसद दुष्यंत चौटाला भी पहली बार ही जीते थे। बात करें हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाली विधानसभा सीटों की तो 9 में से 4 सीट हिसार, उचाना, नारनौंद व भवानी खेड़ा सीट भाजपा के खाते में है। नलवा विधानसभा सीट वैसे तो इनेलो के पास थी, लेकिन यहाँ के विधायक रणवीर गंगवा भाजपा में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस के पास हांसी और आदमपुर की विधानसभा सीटें हैं, जिन्हें कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई ने हरियाणा जनहित कांग्रेस की टिकट पर जीता था। बाद में कुलदीप ने पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल के पास बरवाला और उकलाना की सीटें हैं। इस लिहाज से नवनिर्मित पार्टी जजपा के पास कोई विधानसभा सीट नहीं है। हालांकि उकलाना के विधायक अनूप धानक दुष्यंत चौटाला के समर्थक बताए जाते हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से देखें तो हिसार सीट पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व दूसरी पार्टियों से अधिक है, मगर ये तो नतीजे ही तय करेंगे कि जनता पार्टी देखकर वोट करती है या किसी व्यक्ति को देखकर। ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता लगेगा कि इस सीट से कौन चुनाव जीता। बल्कि इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये सीट इन तीनों राजनीतिक घरानों के भविष्य की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगी। इस सीट से जीतेगा तो एक ही प्रत्याशी, लेकिन ये चुनावी हार बाकी 2 राजनीतिक परिवारों की भविष्य की राजनीति पर पूरा असर डालेगी। यदि वीरेंद्र सिंह ये चुनाव हारते हैं तो चौधरी वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने अपने राजनीतिक संन्यास की घोषणा कर दी है, उन्हें अपने राजनीतिक विरासत बचाने के लिए काफ़ी अथक मेहनत करनी पड़ेगी। यदि दुष्यंत चौटाला या उनके परिवार का जो भी सदस्य यहाँ से चुनाव लड़ता है वो चुनाव हारता है तो ये नवनिर्मित पार्टी जननायक जनता पार्टी के लिए एक करारा झटका होगा। वहीं यदि कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई में जो भी चुनाव लड़ता है और वो चुनाव हारते हैं तो उनकी भविष्य की राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है।